सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण सभा में आपके साथ रहने का मुझे प्रभु ने अवसर दिया। सभी धर्माचार्यों का मैं नमन करता हूं, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों को प्रणाम करता हूं, सभी विश्वासी भाई बहनों को मैं सब में अपना प्यार देता हूं। आज की सभा का विषय मेरे हृदय के करीब का विषय है और ये विषय मेरी जिंदगी का एकमात्र मकसद है। दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, इसलिए मैं इस विषय पर बोलते समय कुछ भावुक हो जाता हूं। संत पापा फ्रांसिस के इस उद्घोषणा को आप ऐतिहासिक दृष्टि से देख सकते हैं कि 100 साल पुरानी बात हुई, उसको दोहराया जा रहा है, लेकिन मैं इसको एक दूसरे नजरिए से देखना चाहता हूं। मैं पवित्र आत्मा के अगुवाई के नजरिए से देखना चाहता हूं। देखिए, पवित्र कलीसिया को पवित्र आत्मा अगुवाई करता रहता है और आज के प्रसंग में पवित्र आत्मा ने एक आह्वान दिया है, वेक अप कॉल टू द एंटायर चर्च। सारी कलीसिया को पवित्र आत्मा आह्वान करता है, जागो, जाग उठो। बाइबल में हम देखते हैं जहां कहीं भी लोग ईश्वर से मिलते हैं वहां पर ईश्वर उनको एक उत्तरदायित्व, एक जिम्मेदारी देता है। पूरी बाइबल को आप पढ़िएगा, जहां कहीं भी मनुष्य की मुलाकात, मनुष्य का साक्षात्कार ईश्वर से होता है, वहां ईश्वर उसको एक मिशन देता है। इब्राहिम की मुलाकात ईश्वर से हुई, साक्षात्कार हुआ, ईश्वर ने उसको एक मिशन दिया, मैं तुम्हारे द्वारा एक राष्ट्र का निर्माण करूंगा। मूसा का साक्षात्कार हुआ, कल हमने इस पर मनन किया, ईश्वर ने उसको एक मिशन दिया, मिस्र में रहने वाली मेरी प्रजा को मिस्र की गुलामी से छुड़ाओ। इस्यास नबी को मंदिर में एक दृश्य देखने को मिला, ईश्वर ने वहां पर भी उसको एक मिशन दिया। एजेकियल नबी को ईश्वर का अनुभव हुआ, तुरंत मिशन दिया। किसी भी नबी की बात लेंगे, सबको ईश्वर ने एक मिशन दिया। प्रभु यीशु ने पेतरुस और उनके मित्रों को ढेर सारी मछलियां पकड़वाई और पेतरुस ने कहा कि प्रभु हमसे दूर हटिए क्योंकि हम पापी हैं, मैं पापी हूं। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। जहां भी ईश्वर से मनुष्य की मुलाकात होती है वहां ईश्वर उसको एक मिशन देता है और इसी बात के आधार पर संत पापा ने हमें बताया है, हर विश्वासी, हर क्रिस्तीय अभिषिक्त हैं और प्रेषित हैं। हर विश्वासी प्रेषित है, लेकिन धीरे 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 हम इस मिशन को भूलते जा रहे हैं। We are losing a sense of mission. बहुत सारे कार्य करते हैं लेकिन सेंस ऑफ मिशन हम खोए जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। देखिए, नबी हग्गाई के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 5 से 10 तक प्रभु कहते हैं, तुम अपनी परिस्थिति पर विचार करो, तुम अपनी परिस्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया लेकिन कम लूनते हो, तुम खाते तो हो लेकिन तृप्त नहीं होते, पीते तो हो प्यास बुझती नहीं है, तुम कपड़ा पहनते हो लेकिन गर्मी महसूस नहीं होती है, तुम पैसा बटोरते हो, इकट्ठा करते हो, मजदूरी करते हो, कमाते हो, लेकिन उसको तुम ऐसे झोले में डालते हो जिसके छेद है। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। ध्यान से सुनिएगा, आगे प्रभु कहते हैं, तुमको मालूम ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है और तुम सबके सब अपने अपने घर बनाने में लगे हो।
इसीलिए तुम्हारे जीवन में ये सारी विसंगतियां देखने को मिलती हैं। तुमने जो सोचा होता नहीं है, क्योंकि मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। उस समय प्रभु का मंदिर था यरूशलेम मंदिर, लेकिन आज प्रभु का मंदिर क्या है? सारा संसार प्रभु का मंदिर है। और संसार बिखर रहा है, टूट रहा है, तुम ख्याल नहीं करते। समाज प्रभु का मंदिर है, समाज टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, तुम उसका ख्याल नहीं करते। कलीसिया प्रभु का मंदिर है, कलीसिया की क्या दशा है तू देखता है, लेकिन तू ख्याल नहीं करता। मनुष्य ईश्वर का मंदिर है, मनुष्यों की दशा तो देखो। सब कोई अपने अपने घर बनाने में लगे हैं। लोक धर्मी बोलता है हमारे पास टाइम ही कहाँ है फादर जी, 2 बच्चों को संभालना होता है, उनको खिलाना पिलाना, उनके लिए कमाना, सुसमाचार के प्रचार के लिए कहाँ समय होता है। सिस्टर लोग बोलती हैं हम तो काम करते करते थक जाते हैं, स्कूल में इतना काम करना होता है, कम्युनिटी में इतना काम करना होता है, क्या करें। फादर्स अपने पैरिश के काम कार्यकलाप में ही लिप्त हैं। कैथोलिक कलीसिया में प्रभु की दया से इतिहास में कई लोगों के त्याग और प्रेम से, बलिदान से इतनी सारी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, अगल बगल में संस्थाएं। इन सारे संस्थाओं का एकमात्र उद्देश्य था मिशन, लेकिन धीरे धीरे सेंस ऑफ मिशन इज लॉस्ट। छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, बताया गया है, लेकिन उन लोगों का नाम नहीं लूंगा। एक गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप चल रहा है। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुवर, दुनिया के सब लोग जानते हैं कि उनको दुनिया छोड़ के जाना है, लेकिन उनके अंदर एक दूसरे के प्रति इतना मोह क्यों है? तो गुरु ने कहा मैं तुमको बताऊंगा। कुछ देर के बाद जंगल में थे वे लोग दोनों। कुछ देर के बाद गुरु ने कहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, पानी लाओगे? शिष्य लोटा लिए पानी के लिए घूमता फिरा पूरे जंगल में, कहीं नहीं मिला। अंत में एक छोटा सा झरना दिखाई दिया, वहां पहुंच गया। पानी लेने जा रहा था, तब तक उसने देखा झरने के तट पे एक नारी खड़ी होकर रो रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। शिष्य ने पूछा, नारी तुम क्यों रो रही हो, क्या कारण है? नारी ने कहा, महोदय, ये झरना बड़ा था, इस झरने के तट पर मेरी एक झोपड़ी थी और मेरे पति और बच्चे झोपड़ी में रह रहे थे। मैं कहीं गई हुई थी, झरने में बाढ़ आई, झोपड़ी को उठा के ले गया झरना, और मेरे पति और बच्चे भी झरने में बहकर समाप्त हो गए। अब मैं क्या करूंगी? शिष्य को उस नारी पर बड़ी तरस आई। शिष्य ने कहा, नारी मत रोना, आपके आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, रोइए मत, मैं हूं ना आपके साथ, मैं साथ दूंगा, मैं आपको साथ दूंगा। और वो उसके साथ रहने लगे। पानी की बात भूल गए हैं। वो उसके साथ रहने लगे, नारी को सहारा देने लगे। गुरु तो परेशान थे, हैरान थे कि मेरे शिष्य को क्या हो गया, पानी लेने गया वापस नहीं लौटा। कई दिनों के बाद गुरु ढूंढते 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 वहां पहुंच गए। तब तक गुरु ने देखा कि वो तो उस औरत के साथ रह रहा है। पूछा कि बेटा पानी कहाँ है? सभी लोग अपने में व्यस्त हैं, सबको बपतिस्मा मिला है, फाइनल प्रोफेशन हो गया है, ऑर्डिनेशन हो गया है, सेंस ऑफ मिशन इज लॉस्ट। व्यस्त है। प्रभु पूछते हैं
मैं किसको भेजूं? इस्यास नबी के सामने प्रभु ने पूछा, मैं किसको भेजूं? इस्यास ने हाथ खड़ा किया, कहा कि मुझे भेज दे। आज प्रभु पूछते हैं, मैं किसको भेजूं? ये दुनिया बर्बाद हो रही है, इंसान बर्बाद हो रहे हैं, मैं किसको भेजूं? Whom shall I send? प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से एक बहुत सुंदर बात कही। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 16। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर बहुत फल उत्पन्न करो। प्रभु कहते हैं, मैंने तुमको चुना है जिससे तुम जाकर, अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, यू डिड नॉट चूज मी बट आई चोज यू एंड अपॉइंटेड यू टू गो एंड बेयर मच फ्रूट। प्रभु कहते हैं, मैंने तुमको चुना है ताकि तुम जाओ। सुसमाचार में प्रभु अपने शिष्यों को भेजते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 13 और 14 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने जिन लोगों को चाहा उनको अपने करीब बुलाया और उनमें से 12 को चुना और उनको प्रेरित नाम रखा। आगे लिखा हुआ है, ताकि वे उनके साथ रहें और अधिकार के साथ भेजे जाएं। Every Christian is called to go. The go dimension of our Christian vocation. हर विश्वासी को प्रभु ने चुना है और नियुक्त किया है जाने के लिए। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु कहते हैं, सारे संसार में, 16 में वाक्य 15 में, संसार के कोने कोने तक जाओ। मत्ती अध्याय 28 उसके वाक्य 19 में, संसार के कोने कोने तक जाओ। लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 में प्रभु अपने शिष्यों को भेजते हैं, जाओ। अध्याय 10 में भेजते हैं, जाओ। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 में भेजते हैं, जाओ। जानते हैं प्रभु ने क्यों अपने शिष्यों से कहा जाओ? मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हम जाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम जाना नहीं चाहते हैं। हम अपने में सिकुड़ना चाहते हैं, हम अपने में रहना चाहते हैं। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी कार, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा काम, मेरा मेरा मेरा, मेरी सुविधा, मेरा ओपिनियन, मेरा स्वास्थ्य, मेरा मेरा मेरा। एक विश्वासी कभी भी अपने में सिमट कर जी नहीं सकता। जो सिर्फ अपने में सिमट कर जीता है वो विश्वासी नहीं है, मसीही नहीं है, यीशु के शिष्य नहीं हो सकते। एक विश्वासी भेजा गया है। प्रेरित चरित्र को आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कैसे प्रेरित भेजे गए, उनके शिष्य भेजे गए। 2 बार पवित्र भूमि जाने का मौका मिला। मैंने देखा प्रभु यीशु ने 3 साल में एक पागल दीवाने की तरह कैसे उस इलाके में घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार किया। एक विश्वासी को जाना होता है। अपने लोग, अपने कल्चर, अपनी जगह नहीं रहना है, जाना है। तो प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाओ। गेट आउट ऑफ योर सेल्फ। अपने घर के परे जाओ, अपने परिवार के परे जाओ, अपनी सुविधाओं के परे जाओ, अपनी इच्छाओं के परे जाओ। प्रभु ने हमें चुना है कि हम जाएं। आगे प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा प्रभु हमें देते हैं। लूकस अध्याय 13 उसके वाक्य 6 से 9 तक में प्रभु कहते हैं, जो पेड़
जो वृक्ष फल नहीं देता वो काट दिया जाएगा, जो पेड़ फल नहीं देता वो काट दिया जाएगा। अंजीर के पेड़ के विषय में कहा गया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 18 और 19 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु बेथानिया से बड़े सवेरे बेथानिया से यरूशलेम आ रहे थे। रास्ते में उनको भूख लगी। सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ खड़ा था। प्रभु यीशु उसके करीब गए, लेकिन प्रभु ने वहां पर उस अंजीर के पेड़ पर फल नहीं पाया, केवल पत्ते पाए। मुझे लगता है कभी कभी हमारी भी ये दशा है, बहुत सारे पत्ते हैं लेकिन फल नहीं है। प्रभु ने उसको श्राप दिया, वो उसी समय सूख गया। तो प्रभु ने हमें फल उत्पन्न करने के लिए बनाया है। ये फल उत्पन्न करने का मतलब क्या है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ बेयरिंग फ्रूट? मैं आपको समझाऊंगा हल्के में। कटहल का मौसम बीत गया, आम का मौसम बीत गया, अब पपीता तो बराबर है। आपने कभी देखा है कि पपीता का पेड़ पपीता खाता है? आपने कभी देखा है कि आम का पेड़ आम खाता है? आपने कभी देखा है कि कटहल का पेड़ कटहल का फल खाता है? बड़ी मजे की बात, ध्यान देना, जितने भी फल के पेड़ हैं उसमें से एक भी अपने फल को नहीं भोगता है। उस पेड़ के बारे में सोचिए, बेचारा पेड़ कितना परिश्रम करके फल लाता है, लेकिन एक फल को भी वो भोग नहीं पाता है। सारे फल लोग तोड़ के चले जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके डालियों को तोड़ के चले जाते हैं, पत्तों को गिरा के चले जाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो। अब समझ गए? एक विश्वासी अपने लिए नहीं जी सकता है। A Christian cannot afford to live for his self. बिल्कुल नहीं। एक विश्वासी अपने लिए नहीं जी सकता है। जो सिर्फ अपने लिए जीता है, मेरा परिवार, मेरा मेरा मेरा, वो कभी यीशु का शिष्य नहीं हो सकता है, जिसने अपने आप को 100% संसार के लिए अर्पित किया। यीशु ने हमें बताया कि फल उत्पन्न करना है और यीशु ने करके दिखाया। अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, आखिरी बूंद रक्त तक उन्होंने बहा दिया। जो ईसाई, जो मसीही, जो विश्वासी अपने लिए जीता है, ही इज नॉट ए क्रिश्चियन। वो ईसाई नहीं है। उसको अपने से बाहर आना है, अपने घर से बाहर आना है, अपने परिवार की देखभाल करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए उसको बाहर निकलना है। बाहर देखना है, बाहर सुनना है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि इन 3 दिनों में मैंने यहां पर एक बहुत बड़ी चीज देखी। समूचे आयोजन में मैंने देखा लोक धर्मियों की भूमिका बहुत बड़ी है। हम लोगों को ले आने वाले, भोजन खिलाने वाले, लोगों को संभालने वाले, गीत गाने वाले। ओ यीशु धन्यवाद, थैंक यू जीसस। सब लोग धर्मी हैं। तालियां बजाइए, आप अपने लिए तालियां बजाइए। आपने अपने बच्चों को एक नमूना दिया है। सारे वॉलंटियर्स ने, जितने लोग धर्मियों ने यहां पे काम किया, आपने अपने बच्चों को एक सबक दी है कि बेटा, हमारा विश्वास हमें सिखाता है कि हमें अपना सारे कार्य करते हुए बाहर निकलना है। आपको बार बार सुनाया जाएगा, बिशप लोग सुनाएंगे कि मिशन, हर विश्वासी एक मिशनरी है। Every Christian is a missionary.
एक और उदाहरण लेते हैं, हल्के में समझा रहा हूं। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 13 में कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। अपने शिष्यों को समझा रहे हैं, उनके अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि जानते हो तुम क्या हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक क्या करता है? स्वाद देता है, सुरक्षित रखता है, सड़ने से बचाता है, बर्बाद होने से बचाता है। तुम इस पृथ्वी के नमक हो। लेकिन नमक को स्वादिष्ट बनाने के लिए, बचाने के लिए गलना पड़ता है। नमक को गलना पड़ता है। हर विश्वासी को गलना पड़ता है। हर विश्वासी को यह गाना चाहिए कि गलना मेरा काम है। हर विश्वासी का धर्म है स्वाद देना, बचाना, लेकिन कर्म है गलना। जो विश्वासी गलने को तैयार नहीं है, सोचते मैं अच्छा कैथलिक हूं, संडे मिस्सा में टाइम पे जाता हूं, पैसा देता हूं, रोजरी शाम को बोलता हूं, वेरी गुड। यीशु ने कहा, सुनना, यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम्हें गलना पड़ेगा, गलना गलना गलना। और इस प्रकार तुम्हें सब कुछ को स्वादिष्ट बनाना है, सब किसी को बर्बादी से बचाना है। ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। आगे अगले वचन में प्रभु कहते हैं, अध्याय 5 वाक्य 14, प्रभु कहते हैं तुम संसार के दीपक हो। तुम संसार के दीपक हो। दीपक क्या करता है? प्रकाश देता है। प्रकाश देने के लिए दीपक को क्या करना पड़ता है? जलना पड़ता है। जितना वो जलता जाएगा उतना उसका दिया समाप्त होता जाएगा। जल जल कर समाप्त हो जाना। कान खोलकर सुनिएगा। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, और आप और मुझसे भी आज इस मंच पर से बोल रहे हैं, तुम संसार के दीपक हो, तुम्हें जलना होगा ताकि तुम प्रकाशमान करो सबको। जलो जलो। तो नमक का काम है गलना, दीपक का काम है जलना। ये ईसाई का धर्म है, हमारा धर्म है, ये अभिन्न अंग है। हम बिना इसके नहीं रह सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, हर तरह से देखा जाए, हर मायने में हर विश्वासी एक मिशन है। हर मायने में एक विश्वासी एक मिशन है। बिना मिशन का एक विश्वासी होता ही नहीं है। एक मिशन, मुझे कुछ करना है। मेरे अगल बगल के लोग बर्बाद हो रहे हैं, कॉलेज में मेरे साथी बर्बाद हो रहे हैं, ऑफिस में मेरी बहनें निराश जीवन जी रही हैं। मुझे कुछ करना है। आई मस्ट डू समथिंग। लोग अंधविश्वास में, अज्ञान में है, मुझे कुछ करना है। ये सेंस ऑफ मिशन आज पवित्र आत्मा हम में से हर एक को दे। आज ये मेरी दुआ है, प्रार्थना है। ये गीत मैंने पिछले सप्ताह बनाया था। मैं रोते हुए बना रहा था कि दुनिया कितना दुखी है। मैं बनारस से आया हूं। बनारस में मातृधाम आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं प्रभु का वचन सुनने, प्रभु की कृपाएं पाने। 99% लोग अक्रिस्तीय हैं, आप जानते ही हैं। लोगों को सुनने और उनके करीब जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लोग इतने दर्द और पीड़ा में हैं, हम चुप नहीं रह सकते, हम आंख बंद नहीं कर सकते। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे अंदर ये मिशन, सेंस ऑफ मिशन क्यों नहीं है?
सबसे पहले हम प्रार्थना नहीं करते। तो आप कहेंगे क्या फादर जी, हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अधिकतर ईसाइयों के लिए प्रार्थना का मतलब है बोलना, मांगना। धर्म संघियों के लिए प्रार्थना का मतलब है रटना, रेसिटेशन। अन्य लोगों के लिए, जो प्रबुद्ध लोग हैं कलीसिया में, उनके लिए प्रार्थना का मतलब है सोचना और प्लानिंग करना। वास्तव में हम प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना का मतलब है प्रभु से जुड़ना। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में आप पढ़ेंगे, मार्था और मरियम प्रभु यीशु उनके घर गए। मार्था पकवान बनाने में लिप्त थी, व्यस्त थी, लेकिन उसकी एक बहन थी जिसका नाम था मरियम। वो यीशु के कदमों पे बैठकर यीशु को सुन रही थी। और यीशु ने मार्था से कहा, मरियम ने उत्तम भाग चुना है। मेरे दिल की गुहार यह है कि कलीसिया के लोग यीशु को सुनते नहीं है। वी डोंट लिसन टू द लॉर्ड, ऊपर से लेकर नीचे तक। हम सुनने के लिए समय नहीं निकालते। वी आर बिजी टॉकिंग टू द लॉर्ड। हमें बहुत कुछ बोलना है प्रभु से, लेकिन हम सुनने के लिए समय नहीं निकालते। यदि आप सुनने के लिए समय निकालते तो प्रभु आपके अंतरतम में बोलेगा, बेटा, बेटी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमें सुनना होगा। जब आप सुनेंगे तो आपको सेंस ऑफ मिशन मिलेगा। पुरोहित हों, धर्म बहनें हों, धर्माचारी हों, लोग धर्मी हों, प्रभु को सुनना। बोलते मत रहिए, मांगते मत रहिए, कभी टाइम निकालिए। भूलना नहीं। कल हमने मनन किया सैमुएल के ग्रंथ में, अध्याय 3 में, रात के समय प्रभु सैमुएल से बोलने लगे। सैमुएल सुनना नहीं जानता था, हमारी तरह, लेकिन जब उसको इशारा मिला पुरोहित एली से कि बेटा सुनना, बोलना कि तेरा दास सुन रहा हूं, सैमुएल सुनने लगा। प्रभु ने उस रात में सैमुएल के सामने बहुत सारे रहस्यों को खोला। उस अध्याय के वाक्य 19 में आप पढ़ेंगे, जो जो बातें सैमुएल से प्रभु कहे, उनमें से एक भी बात को प्रभु ने मिट्टी में मिलने नहीं दिया। हम सुनने लगेंगे तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ मिशन आएगा। धर्म बहनों की कॉन्ग्रीगेशंस सुनने लगेंगे, पुरोहितों के रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस प्रभु को सुनने लगेंगे। डिस्कशंस, दिमाग से टकराने का कार्य बंद करके सभी लोग मिलकर चुपचाप मौन रहकर प्रभु के सामने उपस्थित रहकर प्रभु को सुनने लगेंगे। धर्माचार्य भी समय निकालकर प्रभु के सानिध्य में बैठकर प्रभु को सुनने लगेंगे। आई टेल यू, चमत्कार होंगे, आंदोलन होगा। सबसे पहली आवश्यकता है कलीसिया प्रभु को सुने। मत भूलिए, यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 27, प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, पहचानती हैं, मैं उनको जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। यीशु का अनुसरण करने के लिए यीशु को सुनना अति आवश्यक है। हमारे अंदर मिशन, सेंस ऑफ मिशन ना होने का एक कारण यह है कि हम प्रभु को कम सुनते हैं। दूसरा है, हम अगल बगल को कम देखते हैं। We don't see enough. पति बीमार है, आप अस्पताल में गए,
डॉक्टर से मिले, वार्ड में पड़े हैं, आईसीयू में पड़े हैं, आप गए, घर चले आए, कि आपने अगल बगल में देखा? नहीं देखा, है ना? क्योंकि आप अपने अहम से प्रेरित थे। मेरा पति। आपने अगल बगल में नहीं देखा कि कितने लोग टूटे फूटे पड़े हुए हैं, कितने लोग मौत के इंतजार में पड़े हुए हैं, आपने देखा नहीं। क्यों? यू वर मूव्ड बाय योरसेल्फ। हम देखते बहुत कम है। सड़क पे चलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, अगल बगल में देखते नहीं है। हमें क्या देखना है? तो वो गरीब है तो गरीब है, तो क्या हुआ? देखते नहीं है। वी डोंट सी इनफ। यीशु सर्वत्र देखते थे। अगर आप देखने लगेंगे अगल बगल में, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ मिशन आएगा। इनके लिए मैं क्या कर सकता हूं? यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं है। धर्म समाज, कांग्रेगेशंस, डायसिस, वी डोंट सी इनफ। हम लोगों के दर्द नहीं देखते, न सुनते। ईश्वर ने मूसा से कहा, मिस्र में रहने वाली मेरी प्रजा के रोने की आवाज मेरे कान तक पहुंच गई है। मैंने उनकी दयनीय दशा देखी है। सुसमाचार में भले समारी का वो सुंदर दृष्टांत, वो इंसान, वो यात्री जो डाकुओं के हाथ पड़ा था, बुरी तरह से घायल किया गया था, और डाकुओं ने उसको अधमरा छोड़कर वो चले गए। सड़क पे पड़ा हुआ था, हाय 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 करके। वहां से लिखा हुआ है, संयोगवश एक पुरोहित आया। संयोगवश मतलब उम्मीद थी कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? उसने देखा नहीं, कतरा के चला गया। एक लेवी आया, संयोगवश। शब्दों का ख्याल करना, बाइबल पढ़ते समय एक एक शब्द पर ख्याल करना। संयोगवश एक लेवी आया, उम्मीद थी कुछ होगा, कुछ करेगा, कुछ नहीं किया, देखा नहीं, कतरा के चला गया। लेकिन एक समारी यात्री आया, उसने देखा, सड़क पे पड़े उस इंसान के दर्द को महसूस किया, अपने गधे पर से उतरा, उसके करीब गया। वो सड़क पे यूं टहल नहीं रहा था, कुछ काम से जा रहा था, सब कुछ को रद्द कर दिया। उसको उठाया, पहले उसको पट्टी वगैरह बांधी, उसको उठाया, अपने सवारी पर बैठाया, एक धर्मशाला ले गया, वहां पे भर्ती किया, पैसा दिया, कहा कि बाकी मैं ले आऊंगा बाद में। असुविधा पर असुविधा, उसका प्रोग्राम रद्द हो गया, उसका पैसा गया, उसका समय गया। ये तब हुआ जब उसने उसको देखा। हमें कलीसिया सिखाती है, रीड द साइंस ऑफ द टाइम्स। हम देखते नहीं है, क्योंकि हम इस प्रकार जीते हैं, हमें दिखाई नहीं देता है। हम भी मीडिया पर विश्वास करते हैं। गरीब नहीं है, देश में कोई गरीबी नहीं है। कोढ़ की बीमारी देश से पूरी तरह से उसका उन्मूलन हो गया। टीबी का पेशेंट है ये नहीं। हम भी विश्वास करते हैं जो मीडिया बोलता है, झूठ बोलता है। हमें देखना है। I tell you, once you start seeing mission and a sense of mission will come into you. हमें अपनी आंखें खोलनी है, अपने स्व भूलना है, देखने लगना है कलीसिया को, धर्म समाजों को, धर्म प्रांत को और हर विश्वासी को। देखिए, घर से बाहर अपने बच्चों के परे देखना, यू विल गेट ए सेंस ऑफ मिशन। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि प्रभु हम सब के अंदर ये आग डालें
प्रभु ने कहा कि मैं आग लेकर आया हूं और मैं कितने चाहता हूं ये आग धधक उठे। ये आग विनाश की आग नहीं है, ये प्रेम की आग है, ये ऊर्जा की आग है, ये पवित्रता की आग है। और प्रभु कहते हैं मैं कितना चाहता हूं। जानते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि उस आग को फैलाने के लिए प्रभु को आपकी जरूरत है। उस आग को फैलाने के लिए प्रभु को आपकी जरूरत है। ही नीड्स यू। बड़े छोटे, गरीब, धनी, पढ़ा लिखा, अनपढ़, पुरोहित, धर्म बहन, सबकी जरूरत है। गॉड नीड्स यू। संत पापा फ्रांसिस के इस उद्घोषणा का यही मर्म है। पवित्र आत्मा पुकार रहा है, आह्वान कर रहा है, मुझे तेरी जरूरत है। इस आग को फैलाने के लिए आंखें बंद कीजिए।